हेलो गाइस, आई एम सबीना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो कि हम लोग चल रहे हैं 28 दिनों की मैजिक प्रैक्टिस डे में से, तो आज हम लोग आ पहुंचे हैं 26वें दिन पर, जिसका कि टॉपिक है जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ये है आज का कोटेशन। ओपरा विनफ्री, जो कि मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी है, तो इनका ये कोटेशन है। तो आज हम लोगों को क्या करना है कि कह देना कि जो ह्यूमन है गलती हो जाती है, मानव से ही गलती होती है, ह्यूमन ही गलती करता है। तो आज के दिन में हम अपनी गलतियों को वरदान में बदलेंगे। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उनकी वजह से जो हमने कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम के द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह भी है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित कर लेंगे। तो यदि आप इंसान हैं और आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर सी बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई सी भी चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसी अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी,
लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं कि जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? फिर कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? ये 2 क्वेश्चंस आप अपने आप से कर सकते हैं। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अच्छी अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए वरदान में जादुई शक्ति है। आपकी सूची कृतज्ञता जनरल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिससे जुर्माना हुआ किसी व्यक्ति पर। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते थे, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। उस व्यक्ति को ऐसा बोलना चाहिए। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरी चीज इसमें हो सकती है कि मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। तो इसी तरीके से आप और भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं अपने किसी भी गलती के लिए। आप खुद सोच सकते हैं कि आपको अपनी गलती के लिए क्या एक सही सेंटेंस बनाना है जो कि आपने उस गलती से सीखा या जिससे उससे आपको कोई फायदा हुआ। फिर यहाँ पर लास्ट में रौंडा बहन कहती है कि मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में भी आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें कि एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं कंक्लूजन कि आज भी आपको फर्स्ट डे की एक्टिविटी दोहरानी है, अपनी नियामतें गिननी है, 10 नियामतों की सूची बनानी है, लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा से पढ़ना है और हर नियामत के अंत में कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। फिर उस एक गलती को चुनना है जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें कि क्या 10 ब्लेसिंग्स मिली हमें, क्या बूंस मिले उनके जिनके लिए कि आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। फिर रात में वही
आज रात को भी आपको ठीक सोने से पहले अपने जादुई स्टोन को मैजिक स्टोन को अपने एक हाथ में लेना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। So guys, please subscribe my YouTube channel and like my video. Thanks for watching.